श्री राम दोस्तों, क्या रावण अंगद का पैर उठा सकता था? आखिर अंगद इतने शक्तिशाली कैसे थे? सुनिए। राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को पूरा दूत बनाकर लंका भेजा था। अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने जब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुण्य राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर राक्षस आदि उसका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं सका। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे वो कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर दिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का ही कमाल था। श्री राम द्वारा अंगद के पिता का वध करने के बाद भी अंगद राम की सेना में कैसे? अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई थी। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरे, उसके किसके साथ कब कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और समभाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बलि ने अपने पुत्र अंगद से ये बात ध्यान रखने के लिए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। अंगद को ही क्यों भेजा दूत बनाकर? जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश हो जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान जी ही महावीर है। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बेखूबी से निभाया। रावण की सभा में अंगद युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है, तुम्हारा राष्ट्रीय उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना है। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए और
महानता में लाया जाए। एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए, वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं? अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं? हे रावण, तुम सूर्यमंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो? तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समझौता हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नारायण तक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए, यह दूत है, यह क्या कहता है? अंगद बोले, दिया भगवान राम ने, तुम अपने विचारों का समझौता कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है? मैं धृष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यही धृष्टता है। संसार में किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान धृष्टता है। तुम्हारी यह धृष्टता है कि राजा होकर भी पर स्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। तब अंगद ने अपना पैर जमा दिया। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक प्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय यहाँ से माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उसका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर शिथिल कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पैर को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण को उस समय चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है। अधिराजों से पग उठवाना सुंदरता नहीं देता। उन्होंने अपने पग को अपनी सथली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने गया तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? पकड़ने हो तो श्री राम जी के चरणों को पकड़ो। वह दयालु और शरणागत वत्सल है, उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधुओं समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। तो इस तरह से रावण का पैर कोई भी नहीं पकड़ सका। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी थी? जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात कराकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता जी के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्र की प्रिय नयनतारा नामक अप्सरा थी।
पृथ्वी पर वर्जा नामक एक ऋषि घोर तपस्या में रहते थे। तब नैनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वृजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वृजा ऋषि ने उसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नैनतारा ने मन में संकल्प किया कि यदि भगवान के दर्शन होंगे तो मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद में शूर्पणखा राक्षसी बनी। भगवान को प्राप्त कर लेने की धुन में अगले जन्म में शूर्पणखा मथुरा नगरी में कुब्जा बनकर प्राप्त हुई और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया तथा उनके स्पर्श से पुण्य नैनतारा के रूप लावण्य को प्राप्त कर पाई। गोस्वामी जी के अनुसार पूर्व जन्म में शूर्पणखा अहनी अर्थात सर्पणी थी तथा शेषनाग जी की पत्नी थी तथा लक्ष्मण जी पूर्व जन्म में शेष जी श्रफ थे तथा यही अहि कुमार मोर लघु भ्राता अहि कुमार वारा अर्थात वर्तमान में पत्नी से रहित हैं। अभी भी रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा क्योंकि दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। मानस कथा अनुसार पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र जी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। एक दिन जब राम और सीता वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर एक अक्षमान रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश एवं अदर्शीण था किंतु शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप थी तथा डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स्य एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस प्रदेश में तुम कैसे आ गई? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी है। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशाल काय कुंभकर्ण और परम नीतिवान कुंभकर्ण और नल कुंभकर्ण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशाल काय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा वीर होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समर भूमि में युद्ध करके मुझे पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे
भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रमण से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे शादी कर सकती हो। राम का उत्तर सुनकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदर भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य वन में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह को प्रस्ताव सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक छोटा सा तुझ दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ, उनकी छोटी पत्नी बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त कर देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आक्रमण को तत्परता पूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्ट राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या उसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलटा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्ट शूर्पणखा के कान नाक काट डाले। शूर्पणखा भगवान को डायरेक्ट पाना चाहती थी, जबकि भगवान को पाने के लिए वैराग्य भक्ति का होना जरूरी है। इसलिए श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा और वैराग्य स्वरूप है जो वैराग्य स्वरूप है। लेकिन शूर्पणखा की समझ में नहीं आया कि पुनः भेजा फिर माता सीता को भक्ति स्वरूप है, उनको मारना चाहा। तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के कान नाक ही काटे थे। रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण के कुछ छुपे हुए महान रहस्य। रामायण अगर पढ़ो तो अपने आंसुओं पे काबू रखना। दोस्तों, यह एक छोटा सा वृत्तांत है। एक रात की बात है। माता कौशल्या को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सुतकृति जी थी। नीचे बुलाया गया। सुतकृति जी, जो सबसे छोटी बहू है, आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, सुतकृति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? बेटी, क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न जी कहाँ है? सुतकृति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। परंतु तुरंत आवाज लगी। सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार की गई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न, यहाँ शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ,
भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए। भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजस्वी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या की निरुत्तर रह गई। देखो क्या है ये राम कथा, भोग की नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रह सकते थे। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो वे सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ न जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु जब उन्होंने उर्मिला की तरफ देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे, और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में राम है तो सिर्फ राम, तो शक्ति राम को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला।
भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग और समर्पण बलिदान से ही आया। रामायण का विशेष तथ्य क्या है? रामायण हर मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है। रामायण हर मनुष्य की जीवन गाथा सी प्रतीत होती है। रामायण हर मनुष्य का जीवन का सच है। रामायण हमें हर परिस्थिति में एक समान में रहना चाहिए, यह सिखाती है। इसके अलावा भी रामायण बहुत कुछ सिखाती है। एक गुरु के क्या कर्तव्य है, ये सिखाती है रामायण। एक माता पिता का कैसा होना चाहिए, रामायण से सीखते हैं। एक पुत्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक भाई का कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। एक सेवक का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक मित्र का कैसा कर्तव्य होता है, ये भी हमें रामायण ही सिखाती है। सबको एक समान रहना चाहिए, ये हमें रामायण सिखाती है। सबको एक समान रहना चाहिए, ये हमें रामायण सिखाती है। एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक रानी का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक ऋषि का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। पति का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण ही सिखाती है। पत्नी का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। शत्रु का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। प्रजा को कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। एक नारी का धर्म सिखाती है रामायण। एक पुरुष का धर्म सिखाती है रामायण। जीवन का हर पहलू सिखाती है रामायण। रामायण रिश्ते के नए रूप को दिखाती है। क्या नहीं सिखाती रामायण? सब कुछ तो सिखाती है रामायण। तो जीवन जीना सिखाती है रामायण। मुश्किल में मत हारो, यह रामायण सिखाती है। प्रेम करना सिखाती है रामायण। मुस्कुराना सिखाती है रामायण। क्रोध करना सिखाती है रामायण। रोना भी सिखाती है रामायण। हंसना भी सिखाती है रामायण। वीरता दिखाना भी सिखाती है रामायण। करुणा करना भी सिखाती है रामायण। भक्ति करना भी सिखाती है रामायण। मोह माया से दूर रहना भी सिखाती है रामायण। अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना भी सिखाती है रामायण। हमेशा सत्य का साथ दो, ये भी सिखाती है रामायण। रामायण हमें क्या नहीं सिखाती, हर शिक्षा सिखाती है रामायण। राम सेतु में गिलहरी का क्या योगदान था? गिलहरी ने कैसे राम सेतु बनाने में योगदान किया? रावण माता सीता का अपहरण करके उसे लंका ले गया। रावण माता सीता का हरण करके उसे लंका ले गया था। वहाँ एक विशाल सागर था जिसे राम जी को सीता वापस लाने के लिए पार करना पड़ा। पूरी बांदरों की सेना और सभी जानवरों ने भगवान राम को एक ऐसा पुल बनाने में मदद करना शुरू कर दिया जो उन्हें लंका ले जाए। राम अपनी पूरी सेना के समर्पण और जुनून से गहराई से आगे बढ़े। उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अथक परिश्रम कर रही थी। गिलहरी ने अपने मुंह में छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पत्थर के पास रख दिया। गिलहरी के उत्साह को एक बांदर ने उस वक्त नष्ट कर दिया जब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इससे दूर रहना चाहिए वरना यह कुचल जाएगी। बंदर को देखते ही बाकी सभी भी नन्ही गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी को ठेस पहुंची और वह रोने लगी। परेशान गिलहरी राम के पास दौड़ती हुई चली गई और पूरी घटना की शिकायत की। राम ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि कैसे छोटी गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो पत्थरों को जोड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा नहीं है, जो मायने रखती है मनसा और भक्ति है। गिलहरी की मेहनत की सराहना करते हुए राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ को उंगलियों से सहराया। इससे गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई। माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरी के शरीर पर धारियां नहीं थी। यह बच्चों के लिए
एक महान नैतिक कहानी है जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों प्रयासों के महत्व को पहचानने में मदद करती है। तो इस तरह से राम सेतु के योगदान में गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान था। गिलहरी बेशक छोटी थी लेकिन उसने परिश्रम भी इतना ही किया था, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इस राम जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वो उसकी पीठ पे 3 धारियां बन गई। तो इसलिए गिलहरी के जो कमर में पीठ के ऊपर धारियां हैं वो राम जी के उंगलियों की है। तो दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसे लगी कमेंट में बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना और एक बार ज़ोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।